हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीवीओ 2023 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसबीआई सीवीओ 2023 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। टोटल जो वैकेंसी आई है 5,447 वैकेंसी आई है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट रिलीज कर दिया गया है। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट में वो है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in। और इनका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कंडक्टिंग बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। वैकेंसी 5,447 वैकेंसी। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023। इसके अंदर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बेस पर आपका एक इंटरव्यू होता है और सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी 36,000। इनका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में हमने आपको बता दिया है। एग्जाम डेट होने वाला है वो होगा जनवरी 2024 को इनका एग्जाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें तो इनका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का होगा 22 नवंबर 2023 से। लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023। और एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट कंडक्ट होंगे आने वाले हैं वो भी जनवरी 2024 को। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें। SC ST PWD के लिए 0 रुपीज़ फीस है। जनरल OBC के लिए 750 रुपीज़ फीस है। आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाई कर अपने, आप जिस स्टेट के लिए हो उस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के लिए हो तो अदर स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप जिस स्टेट में आपको जॉब चाहिए उस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे और वैकेंसी आपको उस स्टेट के बेसिस पर होने वाला है। उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द स्टेट फॉर ही कैन अप्लाइड। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनके जो पोस्टेड जो सर्कल में होने वाला है वहाँ पे उनका सिलेक्ट होगा, वहीं पे उनको जाके जॉब करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल से कम होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें नॉर्मल आपके पास है ना, नॉर्मल आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST और SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, OBC PWD के लिए 13 ईयर्स, SC ST PWD के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स। एक्सपीरियंस की बात करें तो CBA के लिए नॉर्मल जो बैड न्यूज़ ये है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर 31 अक्टूबर 2023 तक। कोई भी आप कॉमर्शियल बैंक हो क्या या फिर RRB हो, रीजनल रूरल बैंक हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी कौन से बेस पर आपके पास ऑफिसर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होगा तो ही आप CBO के लिए अप्लाई कर सकते हो। और CBO में नॉर्मल आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होता है। और आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया जाएंगे, इसका आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसमें नॉर्मल आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक ऐसे राइटिंग्स होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है 2 घंटे 30 मिनट का। और उसके जो ऑनलाइन टेस्ट में दिया जाता है इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, बैंकिंग नॉलेज में 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम मिलता है। और आपको टेस्ट बी में 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। इसमें एक लेटर राइटिंग होता है 25 मार्क का, एक ऐसे होता है और 25 मार्क्स का। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, तो इसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं और 30 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं सॉरी। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसके अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं रॉन्ग आंसर में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन का अगर आप छोड़ देते हो या फिर आपका नहीं गलत हो जाता है, इसके अंदर कोई भी पेनल्टी मार्क्स नहीं है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश के टॉपिक है क्लोज टेस्ट, रीडिंग कंप्रहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन,
पैरा एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। मैथ्स के जो टॉपिक्स थे क्वांट के, वो है नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एनर्जी, टाइम डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज का जो टॉपिक्स है वो है करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट्स, करेंसीज, इंपॉर्टेंट प्लेस, बुक ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट इज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद हम इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो आपकी जो रहने वाली 36,000 रहने वाली है, उसके अंदर आपको प्लस टू प्लस आपका हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहता है सैलरी में। और भी जैसे नॉर्मल आपका जैसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक में जैसे आपका सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है, वैसे सीबीओ में आपका सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होता रहेगा। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, वो एक डीए मिलेगा, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल और भी बहुत सारे अलाउंस आपको मिलते हैं इसके अंदर, और आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।